कुछ बात तो जरूर है। मुझे रजनी दीदी से साफ साफ ये पूछना चाहिए कि पापा जी का रिश्ता उस वक्त और किस किस के साथ था। कि अगर तुम्हें राजनीति में चमकना है तो तुम्हें इस तरह के छोटे मोटे जज्बात से दूर रहना हो। इस बच्चे से छुटकारा पाओ। तब भी ये नहीं भुलाया जा सकता कि अगर इस समय हमने अबॉर्शन करने की कोशिश की तो रजनी जी की जान को खतरा हो सकता है। और जिस सच्चाई का आप जिक्र कर रही हैं, मैं उसे जानना चाहती हूँ। अगर वो सच्चाई तुम्हारे सामने आनी होगी तो खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएगी। प्लीज दीदी, मैं पापा जी का अतीत नहीं जानना चाहती और माँ जी को भी दूर दूर तक इसका कोई अंदेशा नहीं। बलदेव सिंह इतने शातिर रहे हैं कि एक हाथ से उन्होंने क्या लिया वो दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगने देते थे। उनके शातिरपन को अगर शारदा देवी समझ गई होती ना तो इतने दिन उनको उनसे अलग नहीं रहना पड़ता। उन्हें घर छोड़कर जाना नहीं पड़ता सोनाली। और देखो, बलदेव सिंह आज भी वहीं हैं। उनके राज तक पहुंच पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके लिए तो नहीं दीदी, आप जरूर सब कुछ जानती हैं। और पापा जी का वो राज कम से कम आपसे तो नहीं छुपा है। और मैं जानना चाहती हूँ कि पापा जी का अफेयर किस किस के साथ था। और कौन है जो मेरे बच्चे का अधिकार मुझसे छीन सकता है? सच्चाई अभी अंधेरे में है और अगर अंधेरे में भागने की कोशिश करोगी तो खुद ठोकर खाकर गिर जाओगी। इत्मीनान रखो और इंतजार करो कि सच्चाई तुम्हारे सामने जरूर आएगी। बाय। बाय दीदी। नमस्कार शंकर प्रसाद जी। घर पहुंच गए आदित्य? हाँ, अभी अभी पहुंचा हूँ। आप बताइए कैसे याद किया? बस कुछ चैनल वालों से बात कर रहा था। तुम्हारा मामला भी तो सुलझाना जरूरी है ना। मैंने सोचा कि कल करे सो आज कर। सो बात कर ली तो क्या रहा? चैनल पर फुटेज तो अभी भी चली रही है। अब नहीं चलेगी आदित्य। इस मायावी दुनिया में माया का बहुत महत्व है आदित्य। सब माया की मोह माया है। मैंने बात कर ली है, अब फुटेज नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद जी। मैं भी तो मीडिया में रह चुका हूं और जब मैं मीडिया में था तो मीडिया के सभी लोगों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसी दोस्ती की वजह से मैंने सबसे बात करने की कोशिश की। लेकिन किसी ने भी वो फुटेज चलाना बंद नहीं किया। मैंने कहा ना,
सब माया की मोह माया है। पहले प्यार और दोस्ती से दुनिया चलती थी, लेकिन अब धंधे की माया है। लेकिन आपने तो 1-2 चैनल से बात की होगी। नहीं नहीं, बाकी भी रास्ते पर आ जाएंगे। मैंने कहा ना, चिंता मत करो, बेफिक्र होकर सो जाओ। अब इस मामले को देखना मेरी जिम्मेदारी। ठीक है शंकर प्रसाद जी, इस बात के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। और हाँ, कल्याणी जी को लाना है, ये मत भूलिएगा। अरे नहीं नहीं भाई, जो सोच लिया वो सोच लिया। मैंने कल्याणी से बात कर ली है। बच्चे तो सब अलग अलग जगह अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हैं। कल्याणी भी वहां अकेली रह रही है। कुछ जमीन जायदाद की जिम्मेदारी मैंने उसे सौंप रखी है, जिसकी देखरेख वो कर रही है। उन्हें तो कोई भी संभाल लेगा शंकर प्रसाद जी, लेकिन राजनीति में अपनी साख बरकरार रखने के लिए उनका यहां आना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ आदित्य, मैं खुद जाऊंगा और कल्याणी को लेकर आऊंगा। कल्याणी आएगी और जल्दी ही आएगी। रजनी जी भी इस बात को लेकर परेशान होंगी। मैं उनसे जाकर एक बार मिल लेता हूं, उनको भी ये बात सुनकर तसल्ली होगी कि अब मीडिया में फुटेज नहीं चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ और जाकर बता दो। अच्छा, शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ रात्रि शंकर प्रसाद जी। मैं बलदेव सिंह की बेवफाई और धोखे का जवाब बहुत अच्छी तरह से दे सकती थी, अगर मैंने बलदेव सिंह की बात नहीं सुनी हो और उनकी हर बात नहीं मानी हो। आज मेरा राजनीति में कदम रखना और मंत्री पद हासिल करना बलदेव सिंह को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वरना एक छोटी सी बात को लेकर मीडिया के जरिए ये साजिश नहीं होती, मेरे फुटेज नहीं चल रहे और मुझे जनता की नजरों में गिराने की कोशिश नहीं हो रही हो। मैं न चाहती बलदेव सिंह को अपनी उंगलियों पर। रजनी जी, अरे आदित्य, तुम इस वक्त? मुझे पता था आप भी इस वक्त जाग रही हो, और करीब रहने का इतना फायदा तो उठाना चाहिए कि अगर कोई खुशी की खबर हो तो एक दूसरे से शेयर कर ली जाए। खुशी की खबर? हाँ, मीडिया में चल रही खबरों से मैं भी परेशान हूँ और आप भी परेशान हैं कि आपके मंत्री बनते ही आपको मोहरा बनाया जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे शंकर प्रसाद जी से बात हुई। क्या बात हुई और किस बारे में बात हुई? उन्होंने कहा है कि अब सारा मामला सेट हो गया है, आपके और मेरे वो फुटेज अब मीडिया में नहीं चलेंगे। चलो अच्छा ही हुआ, वरना सरकार में बैठे लोग तो चिंगारी लगाने में लगे ही हुए हैं। थोड़ी देर पहले मैं यही सोच रही थी कि आज मैं मंत्री तो बन चुकी हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने क्या कुछ खोया। इंसान पहले अपने लिए एक मंजिल का चुनाव करता है, फिर उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। जुनून में उसे कुछ भी नहीं दिखता है, उसकी नजर सिर्फ अपनी मंजिल पर होती है, और जब अपनी मंजिल तक पहुंचकर वो थमता है तो उसे पता चलता है कि उसने क्या कुछ खोया है।
रजनी जी, आपकी आंखों में आंसू? हाँ, सफर में ये आंसू सूख गए, लेकिन आज उस पड़ाव का एक एक लम्हा, एक एक बातें याद आ रही हैं। हर पड़ाव पर मैं रुक सकती थी, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैं कहीं नहीं ठहरी, मैं तो बस चलती रही। आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि आज कुछ पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। आदित्य, वो सब तो मंजिल पर जाकर ही पता चलता है। लेकिन जख्म तो फिर भी भर जाते हैं रजनी जी, लेकिन यादें कभी नहीं मिटती। हाँ, मैं भी शायद भूल गई थी कि जज्बात क्या होते हैं। रजनी जी, आपको इस तरह परेशान होते मैंने कभी नहीं देखा। खैर छोड़ो इस बात को, मैं भी न जाने किस बहाव में बहने लगी। तुमने सचमुच बहुत अच्छी खबर दी। शंकर प्रसाद जी को धन्यवाद देना। मैं धन्यवाद तो कह दूंगा रजनी जी, लेकिन अच्छा होगा कि एक बार आप खुद उनसे जाकर मिल लीजिएगा। ठीक, चलिए मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई। नमस्कार। आइए देवव्रत जी। कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। देवव्रत जी, ऐसी क्या बात हो गई जो आपने फोन करके मिलने के लिए कहा? जी, बात ही कुछ ऐसी थी। मैंने सोचा कि सबसे पहले आपसे और मुख्यमंत्री जी से बात कर लें, फिर पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं से भी बात हो जाएगी। हमें किसी नतीजे पर पहुंचना है। तो बात क्या है? किस नतीजे पर पहुंचना है? दरअसल आचार्य जी का खत आया है और उन्होंने अब उसमें इच्छा जताई है कि वो आगे पार्टी के लिए काम करना नहीं चाहता, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहता है। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो आराम करना चाहते हैं, इसलिए मुझे आपसे बात करने आना पड़ा। आचार्य जी इस पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो ये पद संभालेगा कौन? किसे दिया जाए ये पद? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। फिलहाल एक रास्ता तो ये है कि हम आचार्य जी को इस बात पर राजी कर लें कि वो फिलहाल इस पद से इस्तीफा न दें, पर ऐसा कब तक चलेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है देवव्रत जी कि इस पद को संभालने वाला कोई दिग्गज चाहिए, ऐसा कोई कि पार्टी जिसकी पकड़ में हो, जिसकी पूरी बात पार्टी सुने और माने। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो क्या कोई नाम है आपके जहन में? बलदेव सिंह जी के बारे में सोच रहा हूँ। एक बात तो माननी पड़ेगी कि बलदेव सिंह जी अब पहले वाले बलदेव सिंह जी नहीं रहे। राजगीर की मौत के बाद वो काफी बदल गए और इसीलिए हमने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया और हमने जो भी पद उन्हें दिया वो उन्होंने स्वीकार किया। असल में देखा जाए तो प्रदेश सचिव का पद उनके लिए बहुत छोटा था। उन्हें तो सीधे इनकार कर देना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक बात कही कि उन्हें पार्टी में किसी पद का लालच नहीं है, वो तो जन सेवा करना चाहते थे। और ये बात साबित भी हो गई जब उन्होंने हमारा दिया हुआ पद स्वीकार कर लिया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें अध्यक्ष पद दे दिया जाए। अब आप बताएं वो कैसा रहेगा? बात तो ठीक है देवव्रत जी, हमें भी यही लगता है कि बलदेव सिंह जी जैसे व्यक्तित्व के लिए प्रदेश सचिव का पद बहुत ही छोटा था। अगर उन्हें अध्यक्ष पद दे दिया जाए तो सचमुच बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन उसके लिए पार्टी में सबसे बात करनी होगी, सबकी रजामंदी लेनी होगी। बलदेव सिंह के घर में अब क्या चल रहा है? महाभारत तो जारी है, लेकिन घर की बातें अभी घर में ही हैं।
वो बाहर और मीडिया तक नहीं आ पा रही। जिंदगी एक भंवर है। उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, पर मुझे मुख्यमंत्री जी से बात करनी है। देवव्रत जी, हमें लगता है कि आपको इस बारे में मुख्यमंत्री जी से बात नहीं करनी चाहिए। ना ही वो हाँ कह पाएगी और ना ही ना, और उनका हाँ या ना कहना ठीक भी नहीं होगा। आप तो पार्टी के महासचिव हैं, इसी नाते फैसला आप ही ले लीजिए और बाकी के कार्यकर्ताओं से भी पूछ लीजिएगा। लीजिए लीजिए, कॉफी भी आ गई। अरे कब तक खेती खलियानी में उलझी रहोगी? कब तक खेती गृहस्थी देखती रहोगी कल्याणी? मेरी बात समझो। अरे खेती का सारा काम तो मुंशी जी को भी सौंपा जा सकता है। अरे उनके साथ कुछ लोगों को रख दिया जाएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, बस जाने की तैयारी करो। मैं इंतजार कर रहा हूं। नमस्कार शंकर प्रसाद जी। नमस्कार। भाई देख लो आदित्य, मैं कल्याणी को राजनीति में लाना चाहता हूं और उन्हें खेती खलिहानी की पड़ी है। जिम्मेदारी उठाने का जज्बा होना चाहिए शंकर प्रसाद, और मुझे लगता है कि कल्याणी जी में जिम्मेदारी निभाने की क्षमता तो है। एक राजनीति की जिम्मेदारी भी उन्हें देकर देखिए। ये आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? मेरी पत्नी कल्याणी देवी की बात कर रहा हूं। अब तो ऐसा लगता है रजनी देवी कि राजनीति में मेरा कल्याण अब उन्हीं के हाथों होगा। मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई आदित्य, बताओ इन्हें, समझाओ इन्हें। शंकर प्रसाद जी ने फैसला किया रजनी जी कि अब वो अपनी पत्नी को भी राजनीति में उतारेंगे। अब प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय तो महिलाएं ही हैं। अब महिला राज में महिला ही महिला का जवाब बन सकती है। इसीलिए मैंने सोचा है कि अपनी पत्नी को भी राजनीति में उतारूंगा। अब मेरी पत्नी भी चुनाव लड़ेगी। इसके लिए तो रजनी जी और मैं आपको मुबारकबाद ही देंगे, और आपका ये कदम एक सही और सटीक कदम साबित होगा। फैसला तो आपने कर लिया शंकर प्रसाद जी, लेकिन आपने ये फैसला करने में थोड़ी देर कर दी। काश कि आपने ये फैसला थोड़ा पहले कर लिया। ठीक कहती हैं आप। मैंने बलदेव सिंह की तरह दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। खैर, ये बताइए, बलदेव सिंह के घर में अब क्या चल रहा है? महाभारत तो जारी है, लेकिन घर की बातें अभी घर में ही हैं। वो
वो बाहर और मीडिया तक नहीं आ पा रही, लेकिन महाभारत तो जारी है। सोनाली, कल रात तुमने खाना नहीं खाया था और दूध गर्म करके रखा था हमने, तुमने वो भी फ्रिज में रख दिया। मुझे भूख नहीं लगी, इच्छा नहीं थी। तुम्हें भूख नहीं लगी थी सच में, या फिर रजनी वर्मा से बात करने के बाद तुम हम सबको परेशान करना चाहती थी? मैं क्या किसी को परेशान करूं? मैं तो खुद परेशान। अगर तुम दूसरों की परेशानियां समझ लो ना, तो तुम्हारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। किसके मन में क्या है, काश ये बात मैं समझ पाता। अब जब अभी हम देख रहे हैं कि तुम रजनी वर्मा के हाथों की कठपुतली बनी हुई हो, तो फिर तुम्हारी हर एक बात माँ जी और पापा जी को तो पता होनी ही चाहिए। जिंदगी एक भंवर है। लेकिन तुम्हें तो मैं देख ही रही कि अगर पापा जी और माँ जी को कोई भड़काने का काम कर रहा है, सिर्फ तुम। तुम्हारा नजरिया ही ऐसा है सोनाली। देखो चाहे जो भी, पर सोचोगी तुम अपने नजरिए से। और तुमने तो वैसे ही हमें इस घर में अपना दुश्मन मान ही लिया है, तो फिर इससे ज्यादा तो तुम कुछ सोच भी नहीं सकती हो। मैं तो तुम्हें दुश्मन ही समझती हूँ, लेकिन एक बार अपने दिल से जरूर पूछना कि तुम मुझे क्या समझती हो। वैसे भी सौतन हूं ना तुम्हारी, तो सौतन की तो हर बात बुरी लगती है। और ऊपर से चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन सच मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे बारे में एक एक खबर तुम पापा जी और माँ जी को पहुंचाती हो। जिस दिन तुम रजनी वर्मा का दामन छोड़कर पूरी तरह से इस घर के हो जाओगे, उस दिन हमें तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जब अभी हम देख रहे हैं कि तुम रजनी वर्मा के हाथों की कठपुतली बनी हुई हो, तो फिर तुम्हारी हर एक बात माँ जी और पापा जी को तो पता होनी ही चाहिए। चलो अच्छी बात, कम से कम तुमने स्वीकार तो किया कि पापा जी और माँ जी को मेरे खिलाफ भड़काने का काम तुम पूरी शिद्दत से कर रहे हो। करती रहो। तुम कुछ कहना चाहती हो? आपका फैसला सुनना चाहती हूँ। फैसला तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब तुम्हारी वजह से हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। भाई उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो आज ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो आप क्या चाहती हैं? हमें लगता है कि रजनी जी का सवाल कल को मुद्दा ना बन जाए। इस परिवार के जो दुश्मन है ना, उनके साथ हाथ मिला लिया तुमने, और फिर तुम उम्मीद करती हो कि हम सब तुम्हें अपना समझें।